देखो यार, आज तुम्हारा भाई सबसे अलग टॉपिक लेकर आया है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, मतलब बहुत लोगों की कमेंट आती है कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड मतलब नाराज़ हो गई या हमारा ब्रेकअप हो गया, तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। मैं जानता हूँ यार, मेरे वीडियो रेगुलर नहीं अपलोड हो रहे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिससे मुझे मोटिवेट नहीं मिलता है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं रोज़ रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, तो एक लाइक कर दो, अभी से कर दो। वीडियो देखते रहना, बाद में तुम लाइक या डिसलाइक कर दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लाइक ही करो, डिसलाइक करना चाह रहे हो डिसलाइक कर दो, कुछ भी कर दो, एक रिस्पॉन्स दे दो, ठीक है। वीडियो को लाइक या डिसलाइक अभी से कर दो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो यार, अब तुम्हें मैं उसकी चैट दिखा देता हूँ, मैंने किस तरह से उससे बात की। मैंने मतलब कई महीनों बाद या साल भर बाद भी मान सकते हो, मैंने उसको मैसेज किया था। देखो यहाँ पर मुझे लगा नहीं था कि उसका नंबर चालू होगा, लेकिन मैंने उसको फाइनली मैसेज किया। मैंने कहा हाय कैसी हो, तो इसने कहा कौन हो। तो देखो वाह, नंबर तो डिलीट किया ही, लेकिन भूल भी गई कौन हो। इसको मेरा नंबर मुँह जुबान नहीं आता। अब ये नाटक कर रही है या सच में बोल रही, नहीं पहचान रही, मैं नहीं जानता। जब इसने कहा ना कि कौन हो, मैंने कहा बड़ा जल्दी भूल गई मुझे, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कौन हो, बताओगे तो पता चलेगा ना। तो ये नाटक कर रही है या सच में बोल रही है, मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा सच में नहीं पहचान रही है, पहचानना ही नहीं चाहती। तो इसने कहा ऐसे बोल रहे हो जैसे कितनी पुरानी पहचान हो मुझसे। मैंने कहा हाँ, था तो कुछ ऐसा ही, लेकिन जब दिल में एक बार फ़र्क आ जाए तो इंसान जानकर भी अनजान बनने लगता है, और अब तुम अनजान ही बन रही हो। तो कहने लगी कौन हो बताओ, वरना ब्लॉक कर रही हूँ। वाह, ब्लॉक करने में बहुत जल्दी करती हैं। तो कहने लगी जब ये ब्लॉक कर रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कर दो, इससे ये तो पता चल गया कि तुम मुझे पहचानना ही नहीं चाहती। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो फिर इसने मतलब मुझे ब्लॉक नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर इसको अपनी वॉइस भेजी। तो यहाँ पर जब मैंने इसको मतलब वॉइस भेजी ना, तो इसने मुझे फाइनली पहचान लिया। चलो शुक्र है वॉइस तो पहचान ली, वरना कह देती मैं नहीं जानती। तो इसने वॉइस सुनकर कहा ओ समीर कैसे हो। मैंने कहा चलो शुक्र है आवाज़ तो पहचान ली, मुझे लगा था वो भी नहीं पहचानोगी। इसने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम इस तरह से गए थे, मैं क्या करती। देखो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं गया था, और हमारे बीच हुआ कुछ और ही था, अभी बताऊंगा, देखना आगे चैट में। तो कहने लगी मतलब तुम गए इस तरह से तो मैं क्या ही करती। मैंने कहा जाने पर मजबूर तुमने ही किया था, वरना मैंने तो तुम्हारे साथ जीने की कसम खाई थी। और सैड होने लगा। इसने कहा और क्या हुआ फिर उन कस्मों का। मैंने कहा तुम ही तो मुझ पर शक करने लगी थी। हुआ ऐसा था, मतलब ये मुझे इग्नोर करने लगी थी और उल्टा शक मुझ पर ही कर रही थी, ताकि ये मुझसे पीछा छुटा सके। इसने कहा क्योंकि तुम करते थे किसी से बात। मैंने कहा मैं नहीं करता था, अगर मैं किसी से बात करता तो तुम्हें भुलाने में मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मतलब तुम्हें भुलाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। देखो मैंने इतने टाइम बाद भी इसको याद किया हुआ है, लेकिन इसने मुझे आज तक मैसेज नहीं किया। फिर भी मैंने भले ही वीडियो बनाने के लिए इसको मैसेज कर दिया, लेकिन क्या तो सही। कहने लगी अच्छा फिर कैसे रह रहे हो इतने टाइम से मेरे बिना। मैंने कहा नहीं रह पा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ मेरा एक एक पल कैसे गुजरता है। और ये वाला इमोजी सेंड किया, हर वक्त तुमको ही सोचता रहता हूँ, कोई वक्त ऐसा नहीं जाता जिस पर तुमको याद ना करता हूँ। मतलब कोई पल मेरा ऐसा नहीं होता जिस वक्त इसको याद नहीं करता। तो इसने कहा तो गए क्यों थे, मतलब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, गुस्सा होकर गई थी, मतलब गए क्यों थे। मैंने कहा नहीं गया था, तुमने ही बोला था आज के बाद मैसेज मत करना। तो इसने ही मुझसे बोला था लड़ करके आज के बाद मैसेज मत करना। और ये बात मैं तुम्हें भी बोलता हूँ कि अगर कोई बंदी तुमसे पीछे छुटाना चाह रही तो उसको ज़्यादा फोर्स मत करना। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने इसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। जब इसने मना किया मैसेज करने के लिए तो मैंने भी नहीं किया। तो कहने लगी मैं बोलूँगी और तुम मान लोगे क्या, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा हक है तुम्हारा, लेकिन गुस्से में और इग्नोर करने में फ़र्क होता है, तुमने मुझे इग्नोर करने लगी थी यार। तो इसने कहा झूठ कम बोलो समझे, कब इग्नोर किया मैंने तुमको। मैंने कहा अच्छा मैं जब भी कॉल या मैसेज करता क्या बोलती तुम। कभी बोलती थी अभी फ्री नहीं हूँ, कभी बोलती थी मम्मी पास में है, कभी बोलती थी काम कर रही हूँ। हर वक्त कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था। तो इसने कहा कोई बहाना नहीं कर रही थी, जो सस्ता वही बोलती थी। तो देखो लड़कियों का यही होता है, मतलब जो तुमसे पीछे छुड़ाना चाहती है ना, तो उनको काम याद आने लगता है, मम्मी पास में, ये सब बातें याद आने लगती, लेकिन शुरू में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब इसने ये बात बोली तो मैंने कहा अच्छा लेकिन ये सब तब तो नहीं हुआ जब तुम मुझसे मिली थी, तब तो तुम बहुत फ्री रहती थी सारा टाइम, तब तो मम्मी भी पास नहीं रहती थी, कोई काम भी नहीं होता था तुम्हें। तो इसने कहा देखो मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। देखो अब इसकी गलती निकल रही है, तो कह रही है मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर तुम उसको वापस पाना चाह रहे हो ना, तो तुम भी उससे बहस मत करो। मैंने भी यहाँ पर जानबूझकर इससे बहस नहीं की। मैंने कहा बोलूँगा तो
तुम कौन सा यकीन कर लोगी। मतलब इसने मुझसे कहा ना कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो मैंने कहा बोलूँगा तो कौन सा यकीन कर लोगी तुम। तो इसने कहा बताओ तुम। मैंने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ यार, प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम जैसा बोलोगी मैं करूँगा, लड़ूंगा भी नहीं। तो इसने कहा लेकिन क्यों समीर, इतना हर्ट करने के बाद ये सब कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा हर्ट मैं भी हुआ हूँ यार, और देखो मैंने तो मैसेज भी कर दिया, लेकिन तुमने तो आज तक मैसेज ही नहीं किया। मतलब देखो इतने टाइम बाद ही सही मैंने मैसेज कर दिया, लेकिन इसने तो मैसेज ही नहीं किया। मैंने कहा अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सा भी प्यार था तो तुम मैसेज कर सकती थी, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हारे बीच आ जाता है। तो इसने कहा मुझ में कोई ईगो नहीं है। ओके, मैंने कहा देखो बातें दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ तकलीफ़ ही होगी। प्लीज़ मैं सब भूल जाता हूँ, जो हुआ तुम भी भूल जाओ। और इमोशनल होने लगा। इसने कहा इतना आसान नहीं होता है यार, और सैड होने लगी। जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए। तो मैंने कहा मैं नहीं गया था, तुमने ही मना किया था मैसेज करने को। और इमोशनल होने लगा। इसने कहा मैंने गुस्से में बोला था, लेकिन तुमने सच में ही नहीं किया। मैंने कहा लेकिन तुम तो कर सकती थी ना, तुमने तो कभी नहीं किया, गलती दोनों की थी, इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर लगाओ। और इमोशनल होने लगा। मेरा मतलब था कि गलती तो हम दोनों की थी, लेकिन इल्ज़ाम तुम सिर्फ मुझ पर लगा रही हो। तो इसने कहा छोड़ो जाने दो, और बताओ कैसे हो। मैंने कहा ये मेरी बात का जवाब नहीं है। और इमोशनल होने लगा। तो इसने कहा मुझे सोचने दो, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ पहले जैसा करना। और सैड होने लगी। तो देखो तुम्हें बस इतना करना है, ठीक है, उससे इस तरह से उलझा लेना है अपनी बातों में, जिस तरह से मैंने इसको उलझा लिया है वापस से। अब देखो एकदम से तो इतना आसान नहीं होता कि मैं तुम्हें एक ही चैट में सब कुछ बता दूं, कि मतलब 5-7 की मिनट की वीडियो में। इसमें अब 2-4 दिन 10-5 दिन तो लग ही जाएंगे वापस इसको मनाने में। अब तुम्हारी इतनी बात हो गई है ना, तो तुम बस वापस से स्टार्ट कर दो बात करना, लेकिन पिछली बातों को मत कुरेदना। मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, पिछली बात कुछ मत करना, नए टॉपिक से सब कुछ शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही यार। वीडियो को लाइक कर दो जाने से पहले, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।